हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली को आज देवशनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी की जर्नी पूरी हुए, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। इसी तरह अपनी जर्नी में आगे बढ़े और उसे पूरा करें। तो प्रियो, जैसा कि टॉपिक है कि अंत में उन्हें मिलना ही है। किन्हें? डीएम और डीएफ को, शिव और शक्ति को, क्योंकि यही लिखा गया है, यही आपकी डेस्टिनी है। पर अंत आखिर कब? एक प्रश्न है जो बहुत से लोगों के जहन में उठता होगा कि आखिर अंत कब होता है। तो आज यहाँ पर मैं कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जिसे आपको जानना ज़रूरी है। कुछ ऐसे पॉइंट्स, उस पर ध्यान दीजिए। ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसे अंत तक देखिए। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट, डीएम और डीएफ का किरदार। वास्तव में इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ बहुत ही हायर लेवल के सोल हैं और इनका जो किरदार है बहुत ही महत्वपूर्ण है अपनी अपनी जगह पर सबसे बड़ा जिम्मा जो है वो है डीएफ के कांधों पर, क्योंकि डीएफ को ही सबसे पहले इस जर्नी के बारे में पता चलता है। उन्हें ही इनर वर्क करना पड़ता है, खुद की जर्नी पूरी करनी पड़ती है, अवेकनिंग में आना पड़ता है, तब जाकर डीएम भी अवेकन होते हैं। तो यहाँ पर जो डीएफ है वो खुद पर काम करके जब डिवाइन फेमनाइन बन जाती है, अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, तो वो एक बंधन से मुक्त हो जाती है। वो बंधन जिनमें वो जकड़ी हुई थी। सत्य को पहचानना, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना कि हम शरीर नहीं है, हम एक सोल है, और उससे भी आगे कि हम एक एनर्जी हैं। तब जाकर ये बात डीएम भी समझ पाते हैं। लेकिन ये डीएफ की ही साधना है, डीएफ की ही तपस्या है। उसे ही पहले अपनी इस जर्नी को पूरा करना है और अपने रियल फॉर्म में आना है। दूसरी ओर डीएम, उन्हें भी डिवाइन मैस्कुलाइन बनना है, क्योंकि जब तक वो 3D में अवेकन नहीं है वो कभी भी इस जर्नी को पहचान नहीं पाएंगे, इस सोल कनेक्शन को समझ नहीं पाएंगे, चाहे आप कितना भी उन्हें बता दें। तो ऐसे में उन्हें खुद पर काम करना है। अब वो तो इनर वर्क नहीं करते, लेकिन उनके जिम्मे कर्मा क्लिनजिंग है। और जैसे भी वो खुद पर काम करे, उनकी जर्नी चलती रहती है, लेकिन उनकी जर्नी डीएफ की जर्नी से जुड़ी हुई है। यानी कि डीएफ जो खुद पर काम करेगी उसका इफेक्ट उन पर पड़ता है और उनकी भी हीलिंग होती है, उनकी भी अवेकनिंग होती है और चेतना के स्तर पर वो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह डीएम भी डिवाइन मैस्कुलाइन बनते हैं, यानी कि अपने रियल फॉर्म में आते हैं। और यही अंत कि जब आप डीएम से डिवाइन मैस्कुलाइन बन जाते हैं, जब आप डीएफ से डिवाइन फेमनाइन बन जाते हैं, दोनों ही जागृत अवस्था में आ जाते हैं, सत्य को पहचान जाते हैं, बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार अपने किरदार को पहचानना, उस पर काम करना, ये ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है, एक ही यात्रा। जिस प्रकार ये जर्नी अलग अलग भाग में दिखाई देती है, डीएम की जर्नी अलग, डीएफ की जर्नी अलग, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही जर्नी है, क्योंकि आत्मा एक है। भले ही बॉडी अलग अलग है, एनर्जी के फॉर्म में अलग अलग हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी जर्नी एक हो जाती है, क्योंकि मंजिल एक है।
यहाँ पर आप निकले तो हैं अकेले, खुद पर काम करते हुए, लेकिन जब खुद पर काम करके खुद से जुड़ेंगे, खुद को पाएंगे, तो वहाँ पर आपका डीएम मौजूद होगा। यानी कि जब तक आप चेजिंग में हैं और अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं, तब तक वो किसी और के पीछे भाग रहा है। लेकिन जिस दिन आप खुद की ओर मुड़ गए और खुद पर काम करना शुरू किया, तो आप खुद को पाते हैं और खुद के ही भीतर आपका वास्तविक ट्विन है। यानी पहले आपको इनर यूनियन में आना है, अपने ट्विन से अपने ही भीतर मिलना है पूरी तरह से, जिसे हम सोल मर्जिंग कहते हैं। तब जाकर आप 3D वर्ल्ड में बाहरी तौर पर उनसे रीयूनियन कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था ये है कि दोनों की जर्नी अलग अलग दिखाई देती है, दोनों ही सफ़र करते हैं, दोनों ही चैलेंजेस देखते हैं, कितनी ही संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप खुद पर काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। डीएफ कहती है कि सिर्फ हम ही इनर वर्क क्यों करें, डीएम क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों के बीच ये संधि हुई है, समझौता हुआ है कि वो अपना कर्मा अकाउंट क्लियर करेंगे और आप इनर वर्क करेंगे। तो पहले आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, जो डीएफ के किरदार में है। यानी कि पहले आपको अपनी जर्नी पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बाहर देखते रहे, किसने क्या कहा, डीएफ ने ऐसा क्यों कहा, वो कहाँ गए, किसके साथ गए, तो आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे, भ्रम में पड़ जाएंगे, आप इस जर्नी में स्टक हो जाएंगे। जब तक आप अपने अंदर देख रहे हैं, तभी तक आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, इस जर्नी में आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए बाहर नहीं देखना है, अपनी सोल की आवाज़ को सुनना है, अपने भीतर देखना है और इस जर्नी में आगे बढ़ना है। तब जाकर आप अपनी जर्नी को पूरा करेंगे और आपकी जर्नी पूरी होने पर डीएम की भी जर्नी पूरी होगी और उस वक्त दो नहीं बल्कि एक ही जर्नी होगी। थर्ड पॉइंट है एक ही उद्देश्य। जब आपकी सोल एक है, जब आपकी जर्नी एक है, तो आपके जीवन का उद्देश्य भी एक ही है। यानी कि दोनों ने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है डिवाइन से कि आप इस अर्थ प्लेनेट पर आकर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, डिवाइन को सर्व करेंगे, ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे। आपके जीवन का उद्देश्य पहले से ही निर्धारित है, भले ही आप उसे नहीं जानते, और इसके लिए स्वयं अपनी आत्मा में जागृत होना जरूरी है, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ना जरूरी है। तब जाकर आप ये जान पाते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जब बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम नहीं जानते, तो वो उद्देश्य आपके ही भीतर है, आप उसे जानते हैं, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत से लोगों को जन्मजात कुछ ऐसी प्रतिभाएं मिली होती है, हुनर या कला मिली होती है, जिसके आधार पर वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, उसे अपना कैरियर बनाते हैं, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, राइटिंग। ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं आपके पास हैं, डिवाइन ने आपको दिए हैं। उस पर काम करिए, अपनी क्रिएटिविटी पर काम करिए, ये आपका सोल पर्पस बनेगा। और कुछ लोगों को जब उनकी अवेकनिंग होती है, कुंडलिनी राइज होती है, तब उनको अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है, कुछ नई नई चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट होता है, और जब वो उस पर काम करते हैं तो उनका भी अपना एक कैरियर बनता है और उस दिशा में वो आगे बढ़ते हैं और अपना सोल पर्पस अदा करते हैं। तो इस तरह आपकी आत्मा को मालूम है कि उसका उद्देश्य क्या है, पर जो 3D की चेतना जिसमें हम हमेशा जीते हैं, चलते हैं,
इसी वजह से हम उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन अगर हम अपने ही भीतर कार्य करें, यानी कि इनर वर्क, यानी कि डिवाइन से कनेक्ट होना, चाहे ध्यान, मेडिटेशन, प्रेयर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, किसी भी माध्यम से जब आप उनसे जुड़ते हैं तो धीरे धीरे आपकी चेतना अग्रसर होने लगती है और आप एक समय के बाद ये जान जाते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन का उद्देश्य सभी का होता है, यानी कि अगर आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं तो आपका एक पर्पस है। अब उसके लिए आपको जागृति की ज़रूरत है, अवेकनिंग की ज़रूरत है। अब जैसे ही आप खुद पर काम करेंगे, आपकी अवेकनिंग होगी, आप अपने उद्देश्य से जुड़ जाएंगे और उसके साथ आपके ट्विन की भी अवेकनिंग होगी, वो भी अपने जीवन के उद्देश्य को जानेंगे। पर हो सकता है कि दोनों का फील्ड अलग अलग हो, कार्य क्षेत्र अलग अलग हो, जहाँ पर आप अलग अलग तरह से अपने सोल पर्पस में बिजी हैं। इस तरह से आप मदर अर्थ को सर्व करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही फील्ड में एक साथ जुड़कर मदर अर्थ को सर्व करते हैं। तो आपके जीवन का जो उद्देश्य है, आपका सोल पर्पस, वो एक ही है, यानी कि डिवाइन को सर्व करना, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़े और जागृति में आए, तब आप निश्चित ही अपने उद्देश्य से जुड़ेंगे और उस पर काम करेंगे। 4th पॉइंट है लर्निंग। इस जर्नी को लर्निंग की जर्नी कहा जाता है, यानी कि आपको कुछ न कुछ लेसन ज़रूर सिखाया जाएगा। वो सारी बातें जो आप प्रारंभ में जान चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इस अर्थ प्लेनेट पर आने के बाद वो सारी बातें आप भूल जाते हैं। इसलिए तो आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है आपको याद करवाने के लिए कि आपने कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसे आपको पूरा करना है। तो ये जर्नी आपको कुछ सिखाएगी। अब इसके अंतर्गत कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो समय समय पर आपको आईना दिखाएंगे, चाहे वो ट्विन हो, सोलमेट हो, कार्मिक हो, किसी न किसी रूप में आकर आपको ट्रिगर करेंगे। अब जब वो ट्रिगर करेंगे तो आपको ये लगेगा कि वो मुझे गलत क्यों ठहरा रहा है, क्योंकि आप बाहर की ओर देख रहे हैं। जब तक आप बाहर की ओर देख रहे हैं तब तक आप रिएक्ट कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। ये लो वाइब्रेशन की एनर्जी है। लेकिन जब आप भीतर की ओर देखेंगे तो ये पाएंगे कि हाँ, मुझ में कुछ ऐसी वीकनेस है जिस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है, और आप उसमें काम करने पे लग जाएंगे। आप खुद को बेहतर बनाएंगे और इसके द्वारा आप नए होते चले जाते हैं। तो ये एक लर्निंग की जर्नी है जिसमें आपको समय समय पर सिखाया जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ एक बार में ही सीख लिया। पूरी ज़िंदगी आपको कुछ न कुछ सीखना है और अनुभव हासिल करना है, और उसी अनुभव को दूसरों को बांटना है जिससे लोग प्रेरित हो, आपके जीवन से कुछ सीखे। और डीएम और डीएफ दोनों की लाइफ में होता है कि दोनों ही अपनी अपनी इस जर्नी में कुछ न कुछ लेसन लेते हैं और उसके द्वारा अपने कर्मास भी क्लियर करते हैं। जो अनुभव वो खुद महसूस करते हैं उसे दूसरों को बताते हैं, जिससे दूसरों की ज़िंदगी रोशन होती है। वो अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, प्रेरित होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है डीएम और डीएफ दोनों के लिए। 5th पॉइंट है चैलेंजेस। जिस प्रकार एक नॉर्मल जर्नी में चैलेंजेस कम होते हैं, बल्कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी में चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्पस भी बड़ा होता है। तो जब भी आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, आपको लगेगा कि परिस्थितियाँ कठिन हो रही है, विकट हो रहे हैं। हर घड़ी हर पल आप कहीं न कहीं आत्मिक स्तर पर युद्ध कर रहे हैं। ये एक स्पिरिचुअल वार है जो आपके अंदर चलती रहती है। लगातार चुनौतियाँ आ रही है, आप उनका सामना कर रहे हैं। एक को आपने जीता, फिर आपने देखा कि दूसरा आपके सामने आकर खड़ा हो गया। आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी एक युद्ध का मैदान बन गई है, लेकिन ये इसलिए कि आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़े। क्योंकि जैसे जैसे स्तर बाय स्तर आप आगे बढ़ते जाएंगे,
जीतते जाएंगे, एक नए स्तर पर अपने आप को देखेंगे, हायर डायमेंशन रेस करेंगे। लेकिन इस दौरान कितने ही ट्रिगर्स, सोल शॉक और टावर मोमेंट्स आएंगे, क्योंकि ये डिवाइन टेस्ट है। डिवाइन आपको परखने के लिए कि आप कितना तैयार हुए हैं, कितने जागृत हुए हैं, कितने डिज़ायर से ऊपर उठे हैं, आपकी लाइफ में टेस्ट देते हैं। और अगर आपने वहाँ पर जीत हासिल की तो ये देखेंगे कि आपको बहुत से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, रिवार्ड्स मिल रहे हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिल रहे हैं। अगर आप वहाँ पर फेल हो गए तो उसी स्तर पर फिर से आपको काम करना पड़ेगा और फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये एक प्रक्रिया है कि जब तक आप अपने भीतर उन तमाम चीज़ों से लड़कर जीत न ले, तब तक एक ऐसे स्तर पर नहीं पहुंच सकते जहां पर आप खुद को देख पाए कि मैं कंप्लीट हूं। क्योंकि कंप्लीट होना चेतना का वो स्तर है जब आप अपने ट्विन को अपने ही भीतर देखेंगे, उसे महसूस करेंगे, उसे प्राप्त करेंगे। उसके बाद बाहर उन्हें देखने या पाने की कोई नीड नहीं रहती। आप अपने आप में कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो यही ये जर्नी सिखाती है। और ये डीएम और डीएफ दोनों के लिए है। 6 पॉइंट है शुद्धिकरण। इस जर्नी में जब आपका शुद्धिकरण होता है तो वो इसलिए क्योंकि आप अपने रियल फॉर्म में आए। अब इसके लिए वो सारे वुंड्स, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस जो आपके भीतर है उसे क्लियर करने पड़ेंगे। अपने सारे कर्मास क्लियर करने पड़ेंगे, विश्वास के द्वारा या कर्म के द्वारा, किसी भी तरीके से, जिस तरह से भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने भीतर कार्य करें। और ये एक ऐसी शुद्धिकरण है जिसमें ये सारी बातें धीरे धीरे करके क्लियर होंगी। ऐसा नहीं है कि वो सारे वुंड्स, ट्रॉमास जो पास्ट लाइफ से आपकी ज़िंदगी में आए हैं, इस लाइफ के भी ऐड हुए हैं, वो एक ही समय में रिमूव हो जाए, क्योंकि समय लगता है। धीरे धीरे जब आप खुद पर काम करते जाते हैं और वो एक एक करके रिमूव होते जाते हैं, आप हर दिन ये महसूस करेंगे कि आप नए हो रहे हैं। आपको लाइट फील होगा, आप हल्के हो रहे हैं। वो बोझ, एक भारीपन जो आपको महसूस होता था, धीरे धीरे करके जा रहा है। आप खाली हो रहे हैं। और जब आप खाली हो जाएंगे तो आप परमात्मा से भर जाएंगे। परमात्मा की उपस्थिति, डिवाइन की प्रेजेंस आप में होगी। पर उससे पहले आपको तड़पना होगा, आपको जलना होगा। क्योंकि जब 3D के लेयर्स निकलती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और इसीलिए डीएम और डीएफ दोनों ही तड़पते हैं, चिल्लाते हैं कि इस जर्नी में इतना दर्द क्यों है। वो दर्द इसीलिए है क्योंकि एक एक करके आपकी 3D के लेयर्स निकल रही है। और जैसे जैसे वो निकलती जाएगी आपका दर्द बढ़ता ही जाएगा, आपका अकेलापन बढ़ता ही जाएगा। तो ये अलग अलग तरह से आपके जीवन में होती है, लेकिन इसका रिज़ल्ट ये है कि आपको एक नए रूप में आना है, जहाँ पर आप बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, आप स्वयं को पहचान चुके हैं, आपका शुद्धिकरण हो चुका है, आप अपने रियल फॉर्म में आ चुके हैं। डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन बन चुके हैं और डीएफ डिवाइन फेमनाइन बन चुकी है। 7 पॉइंट है पुनर्मिलन। अगर मैं बात करूं इस जर्नी के अंत की, तो जब आप खुद पर काम करते हुए अपने शुद्धतम रूप में आएंगे, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, अपने रियल फॉर्म में होंगे, तो उस वक्त आपका स्वरूप अलग होगा। वही कारण बनेगा आपके पुनर्मिलन की। और इसके लिए ज़रूरी है इनर यूनियन, कि आपको पहले खुद से मिलना है, खुद से जुड़ना है, खुद को पाना है, तब जाकर 3D में आप रीयूनियन में आएंगे। क्योंकि अंत में आपको मिलना ही है। अगर आप नहीं मिले हैं तो इसका मतलब कि आपका काम अभी भी शेष है, अभी आपको खुद पर और काम करना है। तो इन बातों को समझिए प्रियो कि
अपने अंदर झांकना, अपनी विशेषताओं को, अपनी कमियों को देखना, उसे स्वीकार करना, उस पर काम करना, ये ज़रूरी है। क्योंकि ये जर्नी हमें यही सिखाती है। पर जब तक हम बाहर देखते रहेंगे, हम अपने भीतर नहीं देख पाएंगे। और ये जर्नी एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, जिसमें आप एक नए रूप में आते हैं, अवतरित होते हैं। जब एक डीएफ माँ शक्ति के किरदार में आती है, अवतरित होती है, और डीएम जो शिव जी के अवतार में आते हैं, तो उस वक्त दोनों का ग्रेस अलग होता है, दोनों की चमक अलग होती है, दोनों का रूप अलग होता है, दोनों की चेतना अलग होती है, दोनों की भाषा अलग होती है। वहाँ पर कोई डिज़ायर नहीं होता, डिज़ायर से ऊपर उठ चुके होते हैं। और वो समय है जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को जान चुके होते हैं और एक साथ मिलकर आप डिवाइन को सर्व करते हैं, मदर अर्थ को सर्व करते हैं, क्योंकि दोनों ही जागृत अवस्था में हैं। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट्स जो बताते हैं कि डीएम और डीएफ जब खुद पर काम करते हैं तो खुद से जुड़ते हैं, और इसके द्वारा वो चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं और ख़ुद को पहचानते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक नए रूप में, और यहाँ पर वो अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ते हैं। तो अगर ये पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए और बताइए कि आप कहाँ पर हैं, किस स्टेज में हैं। तो चिंतन करिए, मनन करिए, खुद पर काम करिए। तो आज के लिए प्रियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।